नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने कदम मिलाकर चलना होगा नामक कविता के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेके आई हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान लगा के सुनिएगा और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में नंबर 1 में पूछा है, कवि किन अरमानों को दलने की बात कह रहे हैं। उत्तर, जीवन में अनेक आकर्षण हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। कवि उन्हीं आकर्षणों के प्रति मनुष्य के अरमानों को दलने की बात कह रहे हैं। नंबर 2, कवि ने प्रगति को चिरंतन क्यों कहा है। चिरंतन मतलब हमेशा के लिए, प्रगति होता ही रहता है, मतलब रुकता नहीं है। उत्तर, प्रगति कोई नई बात नहीं है, यह पुरातन काल से, मतलब पुरातन मतलब प्राचीन काल से चली आ रही है। अब तक असंख्य लोग प्रगति के पथ पर विजय पताका फहरा चुके हैं, मतलब विजय ध्वजा फहरा चुके हैं, इसलिए कवि ने प्रगति को चिरंतन कहा है। नंबर 3, जीवन को आहुति क्यों कहा गया है। उत्तर, जीवन को किसी उद्देश्य के लिए आहुति के समान ही अर्पित करना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है, इसलिए जीवन को आहुति कहा गया है। उसके बाद आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, देखो नंबर 1, पीड़ाओं में पलने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। उत्तर, पीड़ाओं में पलने के लिए हमें, पीड़ा मतलब दुख, गर्व और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। इस प्रकार हम रास्ते में मिलने वाले दुखों को आसानी से पराजित कर सकते हैं। हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रह सकते हैं। अब देखो नंबर 4, अपनी कविता के द्वारा कवि हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं। उत्तर, अपनी कविता द्वारा कवि हमें मिलजुल कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। साथ ही वे हमें जीवन में आए व्यवधानों का साहस के साथ सामना करने और विपरीत परिस्थिति में हिम्मत न हारने की सीख दे रहे हैं। यहाँ फिर नंबर 2 वाला है। नंबर 2, कवि ने अनेक स्थानों पर विपरीत शब्दों का एक साथ प्रयोग किया है, क्यों। उत्तर, कवि ने अनेक स्थानों पर विपरीत शब्दों का प्रयोग जीवन के दोनों पक्षों, सुख और दुख से अवगत कराने के लिए किया है। उसके बाद नंबर 3, कवि ने जीत को क्षणिक और हार को दीर्घ क्यों कहा होगा। क्षणिक मतलब थोड़े समय के लिए और हार को दीर्घ समय के लिए कहा है। उत्तर, जीत का सुख क्षणिक होता है, जीत के बाद अगले लक्ष्य के लिए संघर्ष आरंभ हो जाता है। देखो एक बार जीत कर अगर मनुष्य ठहर जाए तो जीवन में फिर कुछ काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक बार जीत होने के बाद और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और संघर्ष बढ़ता है, इसीलिए कहा है ऐसा। हार की पीड़ा तब तक बनी रहती है जब तक अगली बार जीत नहीं मिल जाती, इसलिए उसे दीर्घ कहा गया है। नंबर 5, कवि ने अनेक प्रकार की बाधाओं का वर्णन किया है, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। अपने अनुसार उन पर विजय कैसे पाई जा सकती है। कवि ने अनेक प्रकार की बाधाओं का वर्णन किया है, इनमें 2 प्रमुख बाधाएं हैं, अपमान और हार। देखो, मनुष्य अपमानित होकर स्वयं को कमज़ोर समझने लगता है और हार के कारण उसकी हिम्मत टूटने लगती है। अब देखो, हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अपमान को मिटा सकते हैं और हिम्मत जुटाकर पुनः जीत का प्रयास कर सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न का एक बाकी था, वो यहाँ पे दिया गया है। अरमानों में
सम्मानों में कदम मिलाकर चलने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इसका अभिप्राय यह है कि हमें जीवन में अपमान मिले या सम्मान, हमें मिलजुल कर आगे बढ़ते रहना है। हमें न तो अपमान से विचलित होना है और न ही सम्मान से अहंकारी बनना है। ठीक है बच्चों।